दोस्तों यूपीएससी द्वारा कंडक्ट करने वाली सरकारी नौकरियों में से सबसे प्रतिष्ठित और सबसे सम्मानित नौकरी है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के बाद चौथी पोजीशन पर आती है आईआरएस यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जो ग्रुप ए कैटेगरी का सेंट्रल सर्विस है। और इनका जो मुख्य काम होती है वो होती है टैक्स कलेक्ट करना और ब्लैक मनी को जब्त करना उनका असली काम होती है। और एक आईआरएस ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है। दोस्तों आईआरएस को दो भागों में विभक्त किया जाती है, जैसे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर आती है आईआरएस आईटी, आईटी यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और आईआरएस सीईई जो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आती है। सीई का मतलब होती है सेंट्रल कस्टम एंड एक्साइज। तो दोस्तों आप जान लेती है आईआरएस ऑफिसर बनने के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए और क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। पहले तो आपको इंडियन सिटीजन यानी कि भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरी, कैंडिडेट को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री कंप्लीट करना होगा। आप जान लेते हैं इनका एज क्या होना चाहिए। आईआरएस ऑफिसर बनने के लिए आपका एज कितना होना चाहिए। तो जनरल के लिए जो एज सिलेक्ट किया गया वो है 21 से लेकर 32 इयर्स तक जनरल इस एग्जाम में बैठ सकती है। और ओबीसी के लिए 35 इयर्स यानी कि 21 से 35 इयर्स, और एससी एसटी के लिए 21 से 37 इयर्स तक छूट मिलती है। तो इन सारे रिक्रूटमेंट अगर आपके पास है तो आपको जरूर फॉर्म भर लेना चाहिए। और ये जो फॉर्म आप ऑनलाइन भी भर सकती हो और ऑफलाइन भी भर सकती हो। ऑफलाइन आप किसी भी डाकघर में जाकर इसका ऑफलाइन फॉर्म ले सकते हो और भर सकती हो। आप जान लेते हैं आईआरएस ऑफिसर बनने के लिए आपका एग्जाम पैटर्न क्या होना चाहिए। आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, और आपका जो एग्जाम होती है वो 3 हिस्सों में होती है। जैसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद आती है मेन एग्जाम, उसके बाद आती है इंटरव्यू। पहले आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा, और प्रारंभिक परीक्षा जो है वो मई या फिर जून के महीने में होगा। और इसमें जो क्वेश्चन रहती है वो रहती है सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन दोनों के विषय में प्रश्न पूछी जाती है। जो 2 घंटा की टाइम दी जाती है। 200 प्रश्न पत्र, 200 400 प्रश्न पत्र आपके लिए रहती है। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो जाती हो तो आपको मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। और मेन एग्जाम में आपको हिंदी, इंग्लिश, सामान्य निबंध, सामान्य अध्ययन, इन सारे विषयों में आपको प्रश्न पूछी जाती है। अगर आप मेन एग्जाम क्रैक कर लेती हो तो आपको इंटरव्यू में बुलाया जाती है, जहां पर आप व्यक्तित्व, मानसिक क्षमता और शीघ्र निर्णय लेने का क्षमता भी आकलन किया जाती है। इंटरव्यू में सफल होने के बाद उनको भेजी जाती है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन पर। उनको भेजी जाती है 3 महीने के ट्रेनिंग के लिए भेजी जाती है। ये यूपीएससी द्वारा जो कंडक्ट होने वाली जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इन सारे को भी यानी कि सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करने वाली सभी कैंडिडेट्स को 3 महीने के लिए इस ट्रेनिंग सेंटर में भेजी जाती है। उसके बाद होती है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग जो 16 मंथ का होती है। और यहाँ पर आपको 2 विभाग के लिए 2 ट्रेनिंग सेंटर में जाना होगा। अगर आप आईआरएस आईटी में सिलेक्ट हुए हैं तो आपको नागपुर महाराष्ट्र में जाना होगा, जो एनएडीटी यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इन पर जाना होगा। आईआरएस सीईई इनके लिए आपको फरीदाबाद हरियाणा में जाना होगा, जो एनएसीआईएन यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक, इन पर आपको जाना होगा। स्पेशली ये ट्रेनिंग 16 मंथ का होती है और 16 मंथ के बाद आप एक आईआरएस ऑफिसर बन जाओगे। और ट्रेनिंग के द्वारा भी आपको बहुत सारी सम्मान दिया जाती है। अगर आपके पास इन सारी एलिजिबिलिटी है तो आप जरूर इस एग्जाम में बैठिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है और आपके पास एज है तो आप जरूर इस यूपीएससी द्वारा कंडक्ट करने वाली आईआरएस एग्जाम पर जरूर बैठे। अगर वीडियो थोड़ा बहुत अच्छी लगी तो आप जरूर एक लाइक ठोक कर जाना, और चैनल में नया है तो जरूर सब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल में अपलोड करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।